दरअसल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त की बड़ी खबर जो है कि कांग्रेस की सीनियर लीडर अहमद पटेल का इंतकाल हुआ है और एक महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसके बाद ही वो एक महीने के दौरान अस्पताल में जेरी इलाज थे और गुज़श्ता शब उनका इंतकाल हुआ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है और अक्टूबर से ही वो कोरोना की जंग लड़ रहे थे। अक्टूबर से ही वो अस्पताल में जेरी इलाज थे और माना जाता है कि कांग्रेस खीमे के लिए सही खबर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है उनके सीनियर लीडर अहमद पटेल का जो कोरोना पॉजिटिव आए थे उसके बाद एक महीने के दौरान अंदर वो अस्पताल में जेरी इलाज थे और दौरान शब उनका इंतकाल हुआ। 71 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए। और साथ ही साथ इस खबर पे हमारे साथ तफसीलात के लिए जुड़ चुका हमारे सीनियर साथी निशांत राय। निशांत, कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का इंतकाल कांग्रेस खीमे के लिए कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, बिल्कुल अहमद पटेल का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। दरअसल अहमद पटेल को कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है और चाहे इंदिरा गांधी का काल रहा हो, चाहे राजीव गांधी का काल रहा हो, चाहे सोनिया गांधी का काल रहा हो, कांग्रेस में अहमद पटेल ने कभी भी सरकार में भूमिका निभाने के तौर पर इनकार किया, लेकिन संगठन की मजबूती के लिए वो हमेशा काम करते रहे। और ऐसे में जिस समय कांग्रेस को अपने सबसे मजबूत संगठनकर्ता की जरूरत थी, तो वो अब उनके बीच से जा चुके हैं। जब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में बड़े परिवर्तन की जरूरत है, कांग्रेस को खुद को बदलने की जरूरत है, ऐसे में अहमद पटेल का जाना कांग्रेस के लिए बहुत नुकसान करने वाला है। निशांत, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस कई तरह की कठिनाइयों से अभी भी गुजर रही है, चाहे वो चुनावी नतीजे हो, इन सब में इस चीज पर मंथन किया जा रहा था कि पार्टी के अंदर मजबूती हो, लेकिन उस बड़े लीडर का चले जाना, जो लगातार जो प्लानिंग कमेटी थी, जो सबसे बड़ी बॉडी थी कांग्रेस की, उसका हिस्सा भी पटेल रहे, आज उनका न रहना कांग्रेस के लिए जरूर नुकसान है। लेकिन क्या अब कांग्रेस को आगे डिसाइड करना और भी मुश्किल हो सकता है? जो आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहेगी हाईकमान की स्पेशली। देखिए, बिल्कुल अब कांग्रेस को वापस से चूंकि मजबूत होना है, कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन करना है और सोनिया गांधी के सबसे प्रमुख सलाहकार यानी कि अहमद पटेल का जाना ये कांग्रेस को बेहद खलेगा, क्योंकि अहमद पटेल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस में निचले से लेकर ऊपर तक सभी कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर मिलते थे। उनके बारे में, उनकी ताकत के बारे में, उनकी कमजोरी के बारे में अहमद पटेल को सबसे अच्छी तरीके से जानकारी थी। और ऐसे में अगर अब अहमद पटेल में रहेंगे तो कांग्रेस को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तमाम नेताओं को किसको कहाँ एडजस्ट करना है, किससे क्या काम लेना है, इन सब में अगर किसी को महारत हासिल हुई तो वो अहमद पटेल थे। एक चीज और भी बताइएगा, क्या कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं कि पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी या फिर पार्टी के कुछ और लीडर उनके घर आज जा सकते हैं? एक बार फिर अपना सवाल दोहराइएगा। क्या पार्टी की आला कमान जो है, सीनियर लीडर्स हैं, सोनिया गांधी या कुछ और लीडर्स, उनके घर वालों से मुलाकात करने आज उनके घर पहुंच सकते हैं? देखिए, उम्मीद यही की जा रही है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है सीधे तौर पर अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देगा। हालांकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है और फेफड़ों में संक्रमण के चलते वो गोवा गई है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सोनिया गांधी शामिल होती है नहीं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से निशांत राय हमारे साथ थे। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल का इंतकाल हो चुका है और आपको ये बताते चलें कि सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता था, कई बार जीत कर भी सामने आए और आज सुबह 3:30 पर उनका इंतकाल हुआ। कोरोना वायरस से पहले ही मुतासिर थे और गुज़श्ता एक माह से अस्पताल में दाखिल थे और इस बीच उनके इंतकाल की जानकारी जो आज इतला दी गई अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने की, जिनका ट्वीट भी आप साथ साथ देख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पैगाम में लिखा कि 25 नवंबर को सुबह 3:30 पर मेरे वालिद अहमद पटेल का इंतकाल हो गया। एक माह कबल कोरोना से मुतासिर होने के बाद उनकी सेहत अच्छी नहीं थी। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, ये उनका ट्वीट सामने आया था। और इससे कबल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो सेहत अमले की निगरानी में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर ये भी आपको बताते चले कि अहमद पटेल का ताल्लुक गुजरात से था और वो कांग्रेस के तमाम बड़े ओहदों पर फाइज रहे। कांग्रेस के खजांची के कबल वो कांग्रेस की
अबूरी सदर सोनिया गांधी के सियासी सलाहकार भी थे, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाने में अहम काम किया, जिसके लिए मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से ट्वीट करके उनके रोल को सराहा भी जा रहा है। वजीर आजम ने भी ट्वीट करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया है, लेकिन साथ ही उनकी तरफ से भी कहा गया कि कांग्रेस के दरमियान जो उनका रोल रहा है कांग्रेस को मजबूत बनाने में, उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस भी उसे याद रखेगी। मुल्क में जितना पार्टी के उरूज के दरमियान भी अहमद पटेल कांग्रेस की टिकट पर गुजरात से लोकसभा पहुंचे थे, कामयाब उम्मीदवार थे और गुजरात से ही राज्यसभा के रुकन भी चुने गए थे। अहमद पटेल की उम्र 71 साल थी। उनकी पैदाइश 21 अगस्त 1949 में हुई और शुरुआत से ही कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। 8 बार पार्लियामेंट में गुजरात की नुमाइंदगी की, 3 बार 1977 से 89 लोकसभा के रुकन रहे, यानी 3 टर्म्स इस ओहदे पर वो फाइज रहे, जबकि 5 बार 1993 से राज्यसभा के मेंबर रहे। 1976 में गुजरात के बहरूच जिले से बल्दियाती इंतखाब में कामयाबी के बाद उनने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था और इसके बाद वो कांग्रेस के रियासती व कौमी सतह के तमाम बड़े ओहदों पर काम करते रहे। सितंबर 1985 में अहमद पटेल उस वक्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बने थे। तो शुरुआत से ही अब तक एक बड़ा रोल, और कांग्रेस को इसीलिए बड़ा नुकसान, बड़ा झटका लगा है जब आज वो दुनिया में नहीं रहे। तो ये थी कांग्रेस के हवाले से खबर, जहां सीनियर लीडर अहमद पटेल का इंतकाल हुआ। 71 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और साथ ही साथ उनके इंतकाल पर सभी सियासी जमातों के लीडरान, चाहे कांग्रेस की बात करेंगे या दीगर सियासी जमातों के लीडरान ने ताज़ियत और दुख का इजहार किया।